हमारे साथ मौजूद हैं इरशाद भट्टी, तर्जुमान NDMA। अस्सलाम वालेकुम इरशाद साहब। जी वालेकुम सलाम। बेहद शुक्रिया वक्त देने का। इरशाद साहब मुझे बताइए कि इस वक्त तक मुतासरीन की किस किस तरह से आपने इमदाद की है और कौन कौन आपके साथ पेश रहा है? जी बिल्कुल, अभी जैसे कि पहले तो सूबाई हुकूमत, जिले हुकूमत और फेडरल हम जो NDMA में मिल के सारा काम कर रहे थे, ऑपरेशन कर रहे थे, जिसमें रेस्क्यू था, रिलीफ था। अब हमारा दूसरा मरहला शुरू होने जा रहा है, रेस्क्यू रिकंस्ट्रक्शन। जैसे कि आपको पता है कि 4 या 5 डिस्ट्रिक्ट के अलावा जिनमें अभी 1.5 से 2 महीने पानी रहेगा, इसके अलावा बाकी के डिस्ट्रिक्ट में, जिलों में पानी उतर रहा है। अब इसके बाद बड़ा प्रॉब्लम है कि जो लाख के करीब जानवर मरे पड़े थे, जो उनके सैनिटेशन एंड वाश, जो बाकी तो उनको वापस घरों में, बच्चों में स्कूल जाना है, हॉस्पिटल जो है वो सारे एक्टिव करने हैं। उसके लिए हमने इमदाद की थी आखिरी बिरादरी से, वो बदकिस्मती से उससे उतना वो नहीं मिल सका रिस्पॉन्स जितना हमें एकदम तवक्को कर रहे थे। जैसे कि अब एक $356 मिलियन हमने मांगा था, जिसमें से $140 मिलियन जो है वो अभी प्लेज हुआ है और इसमें से भी 38 लाख के करीब अभी मिले हैं। तो ये एक लंबा सफर है, थका देने वाला सफर है। इसमें हमने फिर NDMA ने पहला इनिशिएटिव लिया और मैंने कहा कि जैसे कि हमने अपने स्टाफ से जो हमारे साथ जैसे असामुल्लाह है उसको अपने साथ मिलाया और कहा कि हम फंड रेजिंग शुरू करेंगे। और असामुल्लाह ने हम भी हमारे साथ किया और उसमें 1.5 करोड़ रुपए इकट्ठा किया। फिर टेलीथॉन में वो सारी अभी हमारा पहला मरहला हो गया, 9 करोड़ हुआ। अभी हम सारा हमने इस चीज को दोबारा सामुल्लाह के साथ वो जो इंटरनेशनल स्टाफ की चीजें वो सारे रैकेट, शूज और वो शर्ट हैं वो हम सेल करेंगे। और कल हमने अबरारुल हक को साथ ही लाया। अबरारुल हक जैसे आपको पता है पिछले साल में OIC का जो है पिछले साल। जी बिल्कुल। और दूसरी बात है कि उन्होंने 1000 घर बनाए उधर भी और कोई 500 के करीब घर बनाए जलजिला में। और इसके अलावा बेतहाशा सैकड़ों वो खुराक के कोई स्टेज, इसमें भी 3-4 C-130 वो भिजवा चुके हैं। सारा पास लाइफ ट्रस्ट है और उसमें जो उनके सबसे मजे की बात है कि उनके पास उनकी यूथ पार्लियामेंट है और यूथ उनके साथ है। 1,17,000 जो यूथ रजिस्टर्ड मेंबर है उनके साथ। जी जी। तो वो हमने पूरे पाकिस्तान से, तो हमने NDMA ने कहा है कि वो हम उनको हमारे डिस्पोजल पे दे दें। हम उनके जरिए तो सारा ये रिकंस्ट्रक्शन का काम करेंगे। फिर हम पूरे पाकिस्तान में फंड रेजिंग डिनर करेंगे। UAE से इंटरनेशनल फंड रेजिंग डिनर शुरू करेंगे। UAE, बरतानिया और अमेरिका में कॉन्सर्ट करवाएंगे और फंड रेजिंग डिनर शुरू करेंगे। तो ये भी अगले महीने के शुरू में ये भी शुरू हो जाएगा। जी बिल्कुल। आपने कहा कि हम बैरूनी ममालिक में कॉन्सर्ट वगैरह करवाएंगे, क्या पाकिस्तान में भी आपके ऐसे कोई प्लान हैं? जी जी बिल्कुल। हम शुरू करेंगे इस्लामाबाद से, उसके बाद जाएंगे फैसलाबाद, उसके बाद जाएंगे लाहौर, उसके बाद जाएंगे सियालकोट और फिर कराची। और हम अपने जो ताजा बिरादरी है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स और वो लोग हैं, वो सारे उनको। और एक मैं अक्सर सोचता हूँ कि मुझे जब भी हम कल भी घबराहट में इस पे बात की और सारों ने, और मैं आपके जरिए ये सारों को पहुंचाना भी चाहता हूँ कि हम अक्सर सोचते हैं कि मेरे मोहल्ले में भी, मेरे घर में भी, मेरे इर्द लोग ये सवाल करते हैं कि पैसे देंगे, क्रेडिबिलिटी कोई नहीं है, किसको पैसे दें, किसको पैसे ना दें। मैं सारों को एक बात कह रहा हूँ कि इस वक्त जो ये तो सलाब आया हुआ है, इसमें किसी क्रेडिबिलिटी की जरूरत है। 90 लाख के करीब लोग जिसमें मुसीबत में घिरे हुए, इसमें किसी क्रेडिबिलिटी की जरूरत है। हम मुसलमान हैं, इसमें किसी क्रेडिबिलिटी की जरूरत है। हम सारों ने मत जाना है, इसमें किसी क्रेडिबिलिटी की जरूरत है। हम सारों ने कब्र में अपना अपना हिसाब देना है, इसमें किसी क्रेडिबिलिटी की जरूरत है। हजूर ने कहा था कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि मोमिन एक जिस्म की मानद होता है, उसके जिस्म के किसी हिस्से में भी दर्द हो तो पूरे जिस्म उसमें मुब्तला होता है, इसमें किसी क्रेडिबिलिटी की जरूरत है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि अगर क़यामत आ जाए और सूर बचा दिया जाए, उस वक्त भी अगर तुम्हारे हाथ में खजूर का दरख्त हो तो जमीन में काट दो, यानी उस वक्त भी ऐसी करो जिसमें किसी क्रेडिबिलिटी की जरूरत है। तो ये सारी चीजें जिसमें मत चक्कर में हम सारे लोगों को पढ़ना चाहिए कि कौन है, कब किस दौर में हुकूमतें काबिल तारीफ या काबिल रश्क। ये अवाम ही है जिन्होंने अपने भाइयों का हमेशा दुख उठाया और इस मतलब मुझे दुख से देना पड़ रहा है कि पाकिस्तानी कौम का वो जज्बा वो नहीं था जो पिछले सैलाब में था, जो पिछले जलजिले में था। सारे उठे अपने घर का बजट बनाते हुए उन सारों को बच्चे, उनके भी छोटे छोटे बच्चे हैं जो पानी में वो जो हैरानगी से पानी, हम जब जाते थे तो वो हैरानगी से पानी को देखते थे कि कब उतरेगा, हमारे घर कहाँ है, हमारी बुक्स कहाँ है,
ہمارے کمرے کہاں ہیں، ہمارے اسکول بھی ڈوب کے ہمارے ٹیچر کدھر ہیں. تو یہ سارے آج منتظر ہیں ہمارے، اور اگر آج ہم نے نہ کیا تو شہروں میں بھی دیکھیں آپ بات آ رہی ہے، کل ہمارے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے، تو کون کھڑا ہوگا ہمارے ساتھ؟ جی بالکل. شاطر میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ آپ نے جیسے کہ ذکر کیا کہ اسام الحق آپ کے ساتھ ہیں، اس کے علاوہ ابرار الحق، یہ چونکہ مشہور و معروف ہستیاں ہیں، ان کے جب یہ سامنے جاتے ہیں لوگوں سے مدد مانگتے ہیں تو کیا اس وقت لوگ جو ہیں مدد کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، امداد کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، یا تب بھی وہ اس طرح سے جیسے آپ نے کہا کہ پہلے جس طرح سے جوش و جذبہ دکھاتے تھے، جس طرح سے پہلے ہمیشہ آگے آگے ہو کے مدد کرتے تھے، اس طرح کا رویہ اس وقت نہیں دیکھا گیا؟ تو جب آپ ان لوگوں کے ساتھ جاتے ہیں تو کیا اس وقت رویہ دیکھنے کو ملتا ہے؟ یہ بہت اچھا رسپانس رہا ہے، اور بہت کیونکہ میں اکثر آپ کو بھی پتا ہے، جیسے پتا ہے کہ ہماری پوری دنیا میں دینے کے حوالے سے، پوری دنیا میں دل کے حوالے سے، پوری دنیا میں جذبوں کے حوالے سے ہماری قوم نمبر 1 ہے. اور اس بہت اچھا رسپانس رہا. ایک ٹی وی پہ 45 منٹ صرف رہا اسام الحق، اور 1.5 کروڑ کا اکٹھا ہو گیا. اس طرح ابرار الحق نے جہاں جہاں بھی ہم نے ساتھ گئے، ابرار الحق کو وہاں لوگوں نے اس کی توقعات سے زیادہ پیسے دیے. ابھی جب ہم نے شروع کی میٹنگز کی تو امریکہ سے ہمیں فون آ رہے ہیں، ایک ڈنر میں رکھوں گا اس میں اتنے ہو جائیں گے. برطانیہ سے آ رہے ہیں کہ میں کروں گا اس میں اتنے ہو جائیں گے. یو ای والے نے کہا کہ ہم ہال بک کر دیا، اب ہمیں ڈیٹ بتائیں. چیمبرز والے ہمیں بلا رہے ہیں، اب جتنی جلدی آ سکے لیکن بھائیوں کی ضرورت ہے. تو یہ بہت اچھا رسپانس ہے. اس کو صرف چینلائز کرنے کی ضرورت ہے جو ہم کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ کی فضل سے جب وہ 1,17,000 کی وہ پھر قسم کے ینگ یوتھ نکلے گی باہر تو حالات بدل جائیں گے. جی ارشاد صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کا. جی بہت بہت شکریہ آپ کا. یہ تھے ہمارے ساتھ ارشاد بھٹ.